नमस्कार, मैं हूं विनय पांचाल, भारत न्यूज़ नेशन 24 से। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं इमरान अंसारी जालौन, पूर्व नगर महासचिव। आज इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर जो किसान हित आंदोलन में गए हुए थे, उसके बाद पार्टी हित में कुठौन ब्लॉक में भी गए हैं। तो हम बात करते हैं इमरान अंसारी से और पूछते हैं किसान हित में क्या चर्चाएँ हुई वहाँ। तो इमरान जी बताइए, आप गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली गए हैं, तो वहाँ वास्तव में किसान हित में रैलियाँ हो रही हैं या कोई आंदोलन की तरह रैलियाँ हो रही हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपनी चैनल के माध्यम से बात कहने का मौका दिया। देखिए, जो दिल्ली में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ किसान के मुद्दे ही पे चल रहा है। उसमें कोई भी राजनीतिक तरीके से राजनीतिक पार्टी उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसमें जो भी इन्वॉल्व है वो सिर्फ किसान हित में ही काम हो रहा है, किसान की बात को लेके हो रहा है। किसान के प्रति जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये 3 कानून बनाए हैं उसके विरोध में हो रहा है। समस्या इस बात की, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने टोटल जो इनके सर्किल, जो फ्रेंड सर्किल है अंबानी अडानी जी, ये शुरू से जो उन्हीं के लिए काम करते चले आ रहा है। ये जो काला कानून है जिस सब उन्हीं के लिए बना है। अभी तक हम आपको बताएं, इन्होंने जितने भी वादे किए, जितनी भी बातें कही, सारी बातें झूठी हैं। तो जैसे आप जनपद जालौन से गए हैं, वहाँ पे आपको राकेश टिकैत जी मिले हैं जो, और पूनम पंडित भी वहाँ मौजूद हैं जो किसान आंदोलन में काफ़ी सोशल मीडिया पे बात करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो किसी पार्टी में जाने के लिए या किसी पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं दोनों, या किसान के हित में कैसा कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो राकेश टिकैत जी की बात करी, वो जो है एक किसान के बेटे हैं। उनके पिता भी बाबा टिकैत जो थे वो भी किसानों की आवाज़ उठाते उठाते उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। वो किसान नेता ही हैं और उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि गरीबों का, मजबूरों का, बेसहारों की आवाज़ बनना, किसानों की आवाज़ बनना, किसानों की आवाज़ कहना और वर्तमान सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाना। ये उनका काम, कोई पार्टी विशेष का काम नहीं है। जो आपने पूनम पंडित जी की गई, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती। वो एक देश की एक युवा शक्ति है। और सबसे बड़ी बात तो ये, एक बहन, एक महिला जो 2018 में गोल्ड मेडल जीती हुई है, वर्ल्ड चैंपियन भी है शूटर में। मैं ऐसी बहनों को सलूट करता हूं जो अपने भाइयों के और अपने परिवार और अपने समाज के लिए वोट पुतरने का काम करती हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और किसानों का अनाज भी कम हो रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, जब यही स्मृति ईरानी, यही अरुण जेटली जी, खैर अब तो हम उसकी प्रभु करें उनकी आत्मा को शांति दे, और हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, और भी लोग हैं, ये लोग मनमोहन सिंह की सरकार में दिल्ली की सड़कों पे सिलेंडर लेके, हड़िया चूल्हा लेके, लकड़ी लेके ये बैठते थे। आज कहाँ गए ये लोग? जब उस समय 385-400 रुपये पर सिलेंडर था, जब लोगों की जो लोग छाती पीटते थे, वर्तमान सरकार के बारे में ये विरोध करते थे। विरोध करना एक अधिकार है, लेकिन समस्या इस बात की है, आज आप कहाँ गए यार? 1000 रुपये में मिल रहा है एक सिलेंडर। उस समय पेट्रोल मिलता था उस समय पेट्रोल मिलता था 50 रुपये, 53 रुपये। आपने भी खाए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने लिया होगा, ख़रीदा होगा, लेकिन आज देखिए, आज 100 रुपये पार हो चुका। ये लेकिन सरकार का कहना तो है कि कोरोना जैसी महामारी को हमने नाजात दी है और उसमें पैसा हमारा काफ़ी खर्च हुआ है, जिस कारण से सारा ये। देखिए, मोदी जी ने एक फंड बनाया है, मोदी फंड। उसको इन्होंने आईटीआई से बाहर खाए रखा, क्योंकि कोई इंसान जांच न करवा सके। उसमें अरबों खरबों करोड़ों रुपए वो आए। दूसरी बात, जो कोरोना की ये नाम ले रहे हैं, कोरोना एक ये भाईना था, क्योंकि जीडीपी जो देश की थी, इतनी कॉमली में जो बोलते हैं, जीडीपी जो बोलते हैं, इतनी नीचे पहुंच गई थी कि उसका जवाब इनको देना मुश्किल था। तो इन्होंने कहा क्या करें, तो कोरोना का भाईना लेके पूरे देश को एक बंद रखें और आदमी को इतना गुमराह कर दें। अब कोई हमसे विपक्ष पूछेगी जीडीपी का क्या हुआ, तो हम कहते हैं भाई कोरोना था, 3 महीने का पीरियड था, हम क्या करें उसमें। लेकिन फिर भी उस समय इनको मालूम है, सबसे ज़्यादा जीडीपी को सहारा देने वाली सब कृषि थी, किसान थे। जो उस समय जब कोरोना लगा था, जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस समय कोरोना के टाइम पे कोई भी जनता, कोई भी उद्योगपति, कोई भी गरीब, कोई भी मीडियम वर्ग का आदमी हो, किसी की तरफ नहीं भागा था सिवाय कृषि की तरफ। उस समय ये कृषि भाई लोग, किसान भाई लोग, ये लोग कह देते हम अपने अनाज नहीं बेच रहे, तो आदमी क्या खाता? इनका आप इनका धन्यवाद बोलिएगा कि इन्होंने भरपूर मेहनत करी, मदद करी इस देश की,
लेकिन आज इन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा। दूसरी बात, आपको बखूबी मालूम होगा, देश को आज़ाद कराने गाने आंदोलन हुए, हर बात को मनाने गाने आंदोलन हुए, हर चीज़ को अपनी बात कहने के लिए आंदोलन हुए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पैमाने पे बैठे, इतने बड़े पद पे बैठे, संसद के अंदर कहते हैं ये आंदोलन जीवी है। तो जब आप आंदोलन जीवी हम लोगों को कह रहे हैं तो हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश में 72 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ को बाबा साहब अम्बेडकर जी की के ऊपर सवाल उठे हों, गांधी जी के ऊपर सवाल उठे हों, चंद्रशेखर जी के ऊपर, अब वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अब ये सब आपने हम लोगों को नहीं कहा, ये उन पूर्वजों को कहा जिनके लहू से, जिनकी बलिदान से देश आज़ाद हुआ है। हमें शर्म आती है कि आप उसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं जो संवैधानिक पद सिर्फ आंदोलन की वजह से ही इस देश में स्थापित हुआ है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जैसे अभी गर्मियों में 1 अप्रैल से गेहूं सेंटर चालू हो जाते हैं, उसमें किसानों का गेहूं 1950 रुपये बिकेगा, और जो गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी भी बढ़ा के दी है उन्होंने। सरकार बहुत कुछ कह रही है। सरकार ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, तो आपके पास आए नहीं ना। सरकार ने ये भी कहा था कि काला धन वापस आएगा, आए। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें कही थी। ये बताइए, सरकार ने जो चीज़ें कही हैं वो चीज़ें एक भी चीज़ पूरी भाई नहीं भाई, क्योंकि उनके कहने और करने में, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते तो जैसे अभी आप 21 तारीख को कुठन ब्लॉक में उमरी गांव में गए थे आप, तो देखिए वहाँ पे आपको गांव में क्या माहौल मिला, क्या नज़ारा देखने को मिला? जब लौट के आया तो अपने माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष वीरपाल दादी के साथ कुठौन ब्लॉक में मैं गया। वहाँ पे जाके एक गांव हैगा, तो गांव में जाके मैंने जब देखा, सबसे बड़ी बात तो जो है वहाँ पे 97% लोग दलित हैं, और दलित के साथ साथ पूरे गांव शिक्षित है, जागरूक है, जिसमें IAS IPS कलेक्टर और भी कई विभाग ऐसे हैं, सरकारी संवैधानिक विभाग, जिसपे वो लोग तैनात हैं। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे गांव, ऐसे दलित परिवार के लोग ऐसे ऐसे पैमाने पे हैं, हम लोग जाके किसानों से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।